हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्निकल जॉब अड्डा पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एएलएम के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एएलएम लग सकता है। तो हमने उसमें अच्छे से डिटेल से बताया और मोस्टली बच्चों के डाउट्स उसमें क्लियर हुए हैं। तो इसी प्रकार अब हम जो एसए की वैकेंसी आती है उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या विभाग के अंदर हम एसए लग सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले हमारे 3 एजेंसीज हैं, DHBVN, UHBVN और HVPN। इन तीनों ही एजेंसीज के अंदर एसए के लिए वैकेंसी आती है। तो इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन निर्धारित की गई है वो तीनों में ही ITI, डिप्लोमा और बीटेक वाले लिए जाते हैं। परंतु अब ITI कौन सी ट्रेड में होनी चाहिए, इसमें भी बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं, बच्चे कन्फ्यूजन में हैं। तो आज उन सब की कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और डाउट्स क्लियर करेंगे उनके, और अच्छे से वो बच्चे अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो मैं बताऊं आप बच्चों को कि DHBVN जो हमारा विभाग है निगम लिमिटेड, उसने एक नोटिस निकाला था एसए के लिए भी, उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो उसके जो अनुसार मैं आपको बता दूं कि एसए के लिए इन्होंने 2 साल की ITI इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड में। अब देखो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि 2 साल की ITI इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड में होनी चाहिए। इसके साथ साथ 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए और 55% होने चाहिए SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अब बहुत से बच्चे कहते हैं जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स तो लिखा ही नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तो है ही नहीं। तो उन बच्चों के डाउट्स मैं दूर अभी करूँगा। उससे पहले बता दूँ कि वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हमारे पहले होते थे उसमें लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स जिन्होंने किया हुआ है वो बच्चे भी एसए के लिए एलिजिबल हैं। तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे ये बोल रहे थे कि ITI इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का क्या होगा जी। तो ये देखिए बच्चों, जो DHBVN का आपका नोटिस है, इस नोटिस में यहाँ पे बताया हुआ है कि 2 ईयर नेशनल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क, जिसको कि हमारे द्वारा NSQF बोला जाता है। NSQF लेवल 4, NSQF लेवल 4 के अंदर जिन बच्चों की, इसको ITI ही बोलते हैं, जो नेशनल क्वालिफ़िकेशन स्किल वर्क है, ये एक ITI के अंदर अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग लेवल बना दिए गए हैं, जिसमें से लेवल 4 के अंदर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और साथ साथ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इन ट्रेड्स के अंदर किसी बच्चे ने NSQF लेवल 4 किया हुआ है, यानी कि ITI किया हुआ है, NCVT और SCVT। मार्क्स की अगर बात करें तो मार्क्स इसमें भी वही चाहिए, 60% जो हैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए और 55% जो हैं SC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ से मोस्टली बच्चों के डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाने चाहिए कि जिन बच्चों ने ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से की हुई है वो बच्चे DHBVN, UHBVN और HVPN, तीनों ही जो हमारे हरियाणा सरकार के अधीन काम कर रहे हैं निगम लिमिटेड, इन तीनों में ही काम कर सकते हैं। एसए की पोस्ट की वैकेंसी इन बच्चों के लिए आती है। चलो आगे अब अगर हम बात करते हैं
फुल टाइम डिप्लोमा जो कि हमारा 3 साल का होता है, पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर वही बात है जो एएलएम में थी कि इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले तो एलिजिबल हैं ही। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी जिन बच्चों की इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनके साथ साथ जिस बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो वे बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें मार्क्स की तो आपके डिप्लोमा में 55% मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए और 50% मार्क्स जो हैं एससी कैटेगरी के बच्चे के लिए होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बीटेक डिग्री वाले बच्चों की। तो बीटेक और डिग्री वाले बच्चे, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसको कि हमारे द्वारा ट्रिपल ई कहा जाता है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी ब्रांच के अंदर बीटेक है, अगर उसमें बीटेक किया हुआ है जो यहाँ पे मेंशन है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे यानी कि जिसको हम ईसीई बोलते हैं, वे सभी बच्चे इसके अंदर एलिजिबल हैं। बीटेक में 50% मार्क्स जनरल बच्चे के लिए और 45% मार्क्स एससी कैटेगरी के बच्चे के लिए होने ज़रूरी हैं। तो मोस्टली डाउट्स जो है यहाँ से सब बच्चों के क्लियर हो जाने चाहिए। खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड बच्चे होते हैं, चाहे उसका इलेक्ट्रिकल है, चाहे उसका आईटीआई है, चाहे उसका बीटेक है, चाहे उसका डिप्लोमा है, उन सभी के डाउट्स जो हैं आज यहाँ से दूर हो गए होंगे। तो तीनों ही हमारी जो हरियाणा सरकार के अधीन आती हैं, निगम लिमिटेड, डीएचबीवीएन, यूएचबीवीएन और एचवीपीएन, इन तीनों ही निगमों के अंदर हमारे आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो बीटेक डिप्लोमा ईसी हो, वो तीनों ही इसमें ऐसे के लिए एलिजिबल हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों का सीईटी 2025 ग्रुप सी जो अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ था, वो क्वालिफाइंग मार्क्स अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स जिन बच्चों के आ रहे हैं, वे बच्चे बिना देरी किए अपनी एएलएम एसए की तैयारी शुरू करें। किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। और हमारे इस टेक्निकल जॉब अड्डा को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जिस भी प्रकार का आपका डाउट होगा एएलएम एसए जेई से रिलेटेड, वो हम मोस्टली आपके डाउट्स दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट हम एएलएम एसए की जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको पता लग सके कि हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ हमें क्या कुछ मिलने जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही थैंक यू। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जितने भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें।